शांति। आज की तारीख है 4 अगस्त 2021। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, याद में रहने से अच्छी दशा बैठती है। याद में रहने से अच्छी दशा बैठती है। अभी तुम्हारे पर बृहस्पति की दशा है, इसलिए तुम्हारी चढ़ती कला है। बाबा कहते मीठे बच्चे, याद में रहने से अच्छी दशा बैठती है। अभी तुम्हारे पर बृहस्पति की दशा है, इसलिए तुम्हारी चढ़ती कला है। आज का प्रश्न, यदि योग पर पूरा अटेंशन नहीं है, यदि योग पर पूरा अटेंशन नहीं है तो उसकी रिजल्ट क्या होगी? निरंतर याद में रहने की युक्तियां क्या हैं? याद में रहते तो अच्छी दशा होती है। बृहस्पति की दशा सबसे अच्छी दशा, इसलिए तुम्हारी चढ़ती कला। ठीक, ये था सार। और यदि योग पर पूरा टेंशन नहीं है तो उसकी रिजल्ट क्या होगी? क्या होती है उसकी रिजल्ट अगर योग पर पूरा टेंशन नहीं होता? उत्तर, अगर योग पर पूरा अटेंशन नहीं है तो चलते चलते माया की प्रविष्टता हो जाती है, गिर पड़ते हैं। अगर योग पर पूरा टेंशन नहीं है तो चलते चलते माया की प्रविष्टता हो जाती है, गिर पड़ते हैं। दूसरा, देह अभिमानी बन अनेक भूले करते रहते हैं। देह अभिमानी बन अनेक भूले करते रहते हैं। माया उल्टे कर्म कराती रहती है। माया उल्टे कर्म कराती रहती है, पतित बना देती है। निरंतर याद में रहने के लिए मुख में मुलहरा डाल दो। निरंतर याद में रहने के लिए मुख में मुलहरा डाल दो। क्रोध नहीं करो। देह सहित सब कुछ भूल मैं आत्मा परमात्मा का बच्चा हूं, यह अभ्यास करो। योग बल से क्या क्या प्राप्तियां होती हैं उन्हें स्मृति में रखो। अगर योग पर पूरा टेंशन नहीं है तो चलते चलते माया की प्रविष्टता हो जाती है, गिर पड़ते हैं। दूसरा, देह अभिमानी बन अनेक भूले करते रहते हैं। देखो, भूल तो देह अभिमान के वश होके ही होती है। कोई ये सोचे कि मैं तो भूल करता ही नहीं हूं, या मैं देही अभिमानी हूं, पर अवस्था अपने आप में बताती है कि आप क्या हैं। आपकी अवस्था ऑटोमेटिकली आपको दिखाती रहती है कि आप क्या कर रहे हैं। इसका दोष आप किसी दूसरे पर नहीं लगा सकते। कुछ भी आपके साथ होता है, ऊपर नीचे, नीचे ऊपर, देहाभिमान के वश ही होता है। ऐसे तो कुछ भी नहीं होता, ऐसे तो जीवन साधारण ही चलता रहता है। पर जब देह अभिमान हावी होता है तो बहुत भूले होती है, और फिर अवस्था वैसी नहीं दिखती जैसी दिखनी चाहिए। तो खुद को भी रियलाइजेशन होती है कि अवस्था है नहीं। हम भले मेहनत बहुत करते हैं पर अवस्था है नहीं, क्योंकि देह अभिमान के वश भूलें आपको वो अनुभव ही नहीं करने देती। और माया उल्टे कर्म कराती रहती है। देखो, देही अभिमानी होंगे सो उल्टे ही कर्म करेंगे। अगर उल्टे कर्म हो रहे, देह अभिमान के वश हो रहे, माया करा रही है ना, बाबा के साथ हूं तो उल्टे कर्म हो, माया के साथ हैं तो उल्टे ही कर्म होते रहते हैं। और जब उल्टे कर्म होते हैं तो इसका दोष हम दूसरों पर लगा देते हैं, व्यक्ति पर लगा देते हैं, परिस्थिति पर लगा देते हैं, समय पर लगा देते हैं,
या चारों तरफ के वायुमंडल पर लगा देते हैं। पर अगर आप उल्टे कर्म कर रहे हैं, उसका दोष स्वयं पर लगाएंगे तभी सुधर पाएंगे। क्योंकि माया उल्टे ही कर्म कराती है, पतित बना देती है। निरंतर याद में रहने के लिए मुख में मुलारा डाल दो, क्रोध नहीं करो, देह सहित सब कुछ भूल, मैं आत्मा परमात्मा का बच्चा हूं, यह अभ्यास करो। योग बल से क्या क्या प्राप्तियां होती हैं, उन्हें स्मृति में रखो। क्या क्या मिलता है योग बल से, सबको पता तो सब कुछ है, पर याद ही नहीं रहता है, इसीलिए वो अनुभूति ही नहीं होती है। इसलिए बाबा ने कहा क्या क्या प्राप्तियां होती है वो सब स्मृति में रखो। योग बल से क्या क्या प्राप्ति होती है। आज का गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने अपने रूहानी बाप शिव बाबा की महिमा सुनी। जब पाप बढ़ते हैं अर्थात मनुष्य पाप आत्माएं बन जाते हैं, तब ही पतित पावन बाप आते हैं, आकर के पतितों को पावन बनाते हैं। उस बेहद के बाप की ही महिमा है। उसको वृक्षपति भी कहा जाता है। इस समय बेहद के बाप द्वारा बेहद की दशा बृहस्पति की तुम पर बैठी हुई है। खास और आम दो अक्षर होते हैं ना, इनका भी अर्थ यहां ही सिद्ध होता है। बृहस्पति की दशा से खास भारत जीवन मुक्त बन जाता है, अर्थात अपना स्वराज्य पद पाते हैं। क्योंकि सच्चा बाप जो है, जिसको ट्रुथ कहते हैं, वे आकर हमको नर से नारायण बनाते हैं। बाकी जो है वे नंबरवार अपने अपने धर्म के सेक्शन में जाकर बैठेंगे और आएंगे भी नंबरवार। कलयुगांत तक आते रहते हैं। हर एक आत्मा को अपने अपने धर्म में अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। राजाई में राजा से लेकर प्रजा तक सबको अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। नाटक है भी राजा से लेकर प्रजा तक, सबको अपना अपना पार्ट बजाना होता है। अब बच्चे जानते हैं हमारे ऊपर अभी बृहस्पति की दशा बैठी है। ऐसे नहीं एक ही दिन बैठती है, नहीं, तुम्हारी बृहस्पति की दशा चल रही है। अभी तुम्हारी चढ़ती कला है। जितना याद करेंगे उतना चढ़ती कला होगी। याद भूलने से माया के विघ्न आते हैं। याद से दशा अच्छी बैठती है। अच्छी रीति याद नहीं करेंगे तो जरूर गिरेंगे ही, फिर उनसे कुछ ना कुछ भूले होंगी। बाबा ने समझाया है ड्रामानुसार सब धर्म वाले जो भी हैं, एक दो के पिछाड़ी पाठ बजाने के लिए आते हैं। बच्चे जानते हैं स्वर्ग की दशा अर्थात जीवन मुक्ति की दशा अब हमारे ऊपर बैठी है। यह ड्रामा का चक्र कैसे फिरता है, इसको भी डिटेल में समझना है। यह सृष्टि ड्रामा का चक्र खास भारत पर बना हुआ है। बाप भी भारत में ही आते हैं। गाया हुआ है, आश्चर्यवत सुनंती कथंती भागंती। चलते चलते माया की परवेशता होने के कारण गिर जाते हैं। देखो, एक बाप की शिक्षाओं पर चलेंगे, गिरने का सवाल ही नहीं, लेकिन एक बाप की शिक्षाओं पर नहीं चलते, इसे बार बार गिरते हैं। जब पहली बार हमें ये ज्ञान मिलता है तो बड़े हम हैरान होते हैं कि कितना ऊंचा ज्ञान है, कितनी ऊंची समझ है। तो उसको हमें जीवन में लाने की बड़ी उत्कंठा होती है, माना बड़ी इच्छा होती है कि हमारे जीवन में आ जाए और हम बाबा से मिलन मनाएं। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, जैसे जैसे हम इधर उधर दूसरे तीसरे किसी को भी देखने लगते हैं और अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझने लगते हैं। उल्टा, सही वाला नहीं। ये नहीं समझते कि हम पावन बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन दूसरों के साथ अपने पुरुषार्थ का कंपैरिजन करने लगते हैं। यदि अभिमान के वश चलते हम ये भी भूल जाते हैं कि हम क्या देख रहे हैं, हम क्या देखने आए थे। हम सिर्फ एक बाप को देखने आए थे, और अगर एक बाप को देखकर चलते हैं तो कभी माया की परवेशता नहीं होती। कभी ऐसा नहीं लगता ये क्यों, या क्या, ऐसा क्यों, वैसा क्यों। ये जब आश्चर्यवत सुनंती कथंती और भागंती होते हैं, ये उनके लक्षण होते हैं। पूरा अटेंशन नहीं देते हैं योग पर। फिर बाप आकर संजीवनी बूटी देते हैं, अर्थात सुरजीत करने वाली बूटी देते हैं।
हनुमान भी तुम हो। बाप ने समझाया, इस समय रावण को भगाने के लिए यह बूटी सूंघा देता हूं। बाप तुमको सब सत्य बातें बताते हैं, सब कुछ बाबा सत्य बताते हैं। सत्य है ही एक बाप जो आकर तुमको सत्य नारायण की कथा सुनाए, सत्यों की स्थापना करते हैं। इनको कहा ही जाता है ट्रुथ, सत्य बतलाने वाला। तुमको कहते हैं तुम शास्त्रों को मानते हो? बोलो हाँ, हम शास्त्रों को क्यों नहीं मानते हैं? जानते हैं ये सब भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं, यह तो हम मानते हैं। ज्ञान और भक्ति दो चीज है। जब ज्ञान मिलता है फिर भक्ति की क्या दरकार है? भक्ति माना उतरती कला, ज्ञान माना चढ़ती कला। इस समय भक्ति चल रही है, अभी तुमको ज्ञान मिला है ना हमको ज्ञान, जिससे सदगति होती है। भक्तों की रक्षा करने वाला एक ही भगवान है। रक्षा दुश्मन से की जाती है ना। अब भगवान हमारी क्या कर रहा है? रक्षा कर रहा है, रोज समझाता है, रोज बताता है कि तुम्हें क्या करना चाहिए, क्या तुम्हें नहीं करना चाहिए। ये क्या की जा रही है? रक्षा की जा रही। मालूम है कि इस रास्ते पे चलोगे तो आगे दुश्मन मिलेगा, की काया माना सारी चट हो जाएगी, सारी कमाई चली जाएगी। इसीलिए बाबा बार बार समझाता है, दुश्मन से हमारी रक्षा करना चाहता है। बाप कहते मैं आकर तुम्हारी रावण से रक्षा करता हूं। देखते हो ना रावण से कैसे रक्षा होती है। इस रावण पर जीत पानी है। बाप समझाते हैं, मीठे बच्चे, इस रावण ने तुमको तमो प्रधान बनाया है। क्या बनाया है? तमो प्रधान। सत्य को कहा जाता है सतो प्रधान स्वर्ग। फिर कला कम होती जाती है, अंत में जब बिल्कुल ही देह अभिमान में आ जाते हैं तो पतित बन जाते हैं। नया मकान बनता है, मास के बाद अथवा 6 मास के बाद कुछ ना कुछ कला कम हो जाती है। हर वर्ष मकान को पोछी लगाते हैं, कला तो कम होती जाती है ना। नई से पुरानी, पुरानी से फिर नई, यह शुरू से लेकर हर चीज का होता आया है। समझा जाता है ये मकान 100-150 वर्ष तक चलेगा। बाप समझाते हैं सत्युग कहा जाता है नई दुनिया से। फिर त्रेता 25% कम कहेंगे क्योंकि थोड़ा पुराना हो जाता है। वह है चंद्रवंशी, उनकी निशानी देते हैं क्षत्रिय, क्योंकि नई दुनिया के लायक नहीं बने, इसलिए कम पोजीशन हो गया। सब चाहते हैं कृष्णपुरी में जाएं, ऐसे थोड़ी कभी कहते रामपुरी जाएं। सब कृष्णपुरी के लिए कहते हैं, गाते भी है ना, चलो वृंदावन भजो राधे गोविंद। वृंदावन की बात है, अयोध्या के लिए नहीं कहेंगे चलो वृंदावन, ऐसे कहेंगे। चलो अयोध्या, ऐसे नहीं कहेंगे। श्री कृष्ण के ऊपर सबका बहुत प्यार रहता है, कृष्ण को बहुत प्यार से याद करते हैं। कृष्ण को देखते हैं तो कहते हैं इन जैसा पति मिले, इन जैसा बच्चा मिले, इन जैसा भाई मिले। सेंसिबल बच्चे अथवा बच्चियां जो होते हैं वह कृष्ण की मूर्ति सामने रखते हैं कि इन जैसा बच्चा मिले। कृष्ण के प्यार में बहुत रहते हैं ना, सब चाहते हैं कृष्णपुरी। अभी तो है कंसपुरी, रावण की पुरी। कृष्णपुरी का बहुत महत्व है, कृष्ण को सब याद करते हैं। तब बाप कहते तुम इतना समय याद करते आए हो, अब कृष्णपुरी में जाने का पुरुषार्थ करो, इनके घराने में तो जाओ। सूर्यवंशी 8 घराने हैं, तो इतना पुरुषार्थ करो जो राजाई में आकर राजकुमार से झूलो। ये समझ की बात है ना। बाप कहते हैं बच्चे जितना हो सके मन मना भव रहो। याद में ना रहने से गिर पड़ते हैं। ज्ञान कब गिराता नहीं, याद में नहीं रहते तो गिर पड़ते हैं। इस पर ही अल्लाह अवलदीन हातम ताई के नाटक भी बने हुए हैं। याद में रहने के लिए मुख में मुलरा डाल देते थे। किसको क्रोध आता है तो बोल पड़ते हैं, इसीलिए कहते हैं मुख में कुछ डाल दो, बात ही नहीं करे तो क्रोध आएगा ही नहीं। अगर किसी को क्रोध आता है तो उसे कहा जाता है चुप रहो, क्रोध मत करो। लेकिन जब किसी को क्रोध आता है तो वो कहाँ चुप रहता है, वो तो कहता है मैं पूरी बात करके जाना, मुझे तो सारी बात करनी है। तो एक बार आप इस विचार से रुक कर देखिए, क्या जो आप एक्ट कर रहे हैं क्या वो ब्रह्मा बाप समान है? तो याद में ही नहीं रहते तो गिर पड़ते हैं, फिर भूले होती हैं।
इस पर ही अल्लाह अवलदीन हातम ताई के नाटक भी बने हुए हैं। याद में रहने के लिए मुख में मुलरा डाल देते हैं, किसको क्रोध आता है तो बोल पड़ते हैं, इसीलिए कहते हैं मुख में कुछ डाल दो, बात नहीं करे तो क्रोध आएगा नहीं। बाप कहते कभी भी कोई पर क्रोध नहीं करो, क्रोध नहीं करो। क्रोध क्या होता है? किसी ने आपको कुछ कहा, आपने रिएक्ट कर दिया तुरंत, ये क्रोध होता है, समझे? तो बाप कहते कभी भी कोई पर क्रोध नहीं करो, परंतु इन बातों को पूरा ना समझकर शास्त्रों में कुछ ना कुछ डाल दिया है। बाप यथार्थ बैठ समझाते हैं। बाप जब आए तब तो आकर समझाए। जो होकर जाते हैं उन्हों की महिमा गाई जाती है। टैगोर झांसी की रानी होकर गई, उनके फिर नाटक बनाते हैं। अच्छा, शिव भी होकर गए हैं तब तो शिव जयंती मनाते हैं ना, परंतु शिव कब आया, क्या आकर किया, ये पता नहीं। वह तो सारी सृष्टि का बाप है, जरूर आकर सबको सदगति दी होगी। इस्लामी, बोधी आदि जो भी धर्म स्थापन करके गए हैं उनकी जयंती मनाते हैं। तिथि तारीख सभी की है, इनका किसको पता ही नहीं है। कहते भी हैं क्राइस्ट से इतने वर्ष पहले भारत पैराडाइज था। स्वास्तिका जब बनाते हैं तो उसमें पूरे 4 भाग करते हैं, 4 युग है, आयु कम जास्ती हो ना सके। जगन्नाथपुरी में चावल का हंडा बनाते हैं, पूरे 4 भाग हो जाते हैं। बाप कहते ये भक्ति मार्ग में अगड़म बगड़म कर दिया है। अब बाप कहते देश सहित ये सब कुछ भूल जाओ, मैं आत्मा हूं, परम पिता परमात्मा का बच्चा हूं, ये अभ्यास रखो। बाबा स्वर्ग का रचयिता है तो जरूर हमको स्वर्ग में भेजा होगा, नरक में तो नहीं भेजेंगे। बाप किसको भी नरक में नहीं भेजते हैं, पहले पहले सब सुख भोगते हैं, पहले सुख पीछे दुख। बाप तो सबका दुख हरता सुख करता है ना। आत्मा पहले सुख फिर दुख देखती है। विवेक भी कहता है हम पहले सत्व प्रधान फिर सतो रजोतमो में आते हैं। मनुष्य भी समझते हैं, विलायत वाले सेंसिबल हैं, वहां तो बॉम्ब्स ऐसे बनाते हैं जो फट से खलास हो जाएंगे। जैसे आजकल मुर्दे को बिजली पर फट से खत्म कर देते हैं, ऐसे बॉम्ब्स फेंकने से आग लग जाती है तो मनुष्य भी झट खत्म हो जाएंगे। भंबोर को आग लगनी है, तूफान ऐसे आते जो गांव के गांव खत्म हो जाते हैं। फिर उस समय ऐसा कोई प्रबंध नहीं रहता जो बचाव कर सके। विनाश तो होना ही है, पुरानी दुनिया खत्म होनी है। गीता में भी वर्णन है, बाप ने समझाया यूरोपवासी बॉम्ब्स ऐसे छोड़ेंगे जो पता भी नहीं पड़ेगा। तुम बच्चे जानते हो कल पहले भी विनाश हुआ था, अब भी होने वाला है। तुम भी कल पहले मुआफिक पढ़ रहे हो, धीरे धीरे झाड़ वृद्धि को पाता रहेगा, वृद्धि होते होते फिर स्थापना हो जाती है। माया के तूफान बहुत अच्छे अच्छे फूलों को भी गिरा देते हैं। योग में पूरा नहीं रहते हैं तो फिर माया विघन डालती है। योग नहीं है पूरा तो माया विघन डालती है। एक तो देह अभिमान ही नहीं खत्म होता, इतना खतरनाक होता है ये देह अभिमान, जो ये भी भुला देता है कि सामने बाप है, इतना खतरनाक है। बाप का बच्चा बन पवित्रता की प्रतिज्ञा कर फिर आग विकार में गिरते हैं तो नाम बदनाम कर देंगे, फिर धक्का बहुत जोर से आ जाता है। बाप कहते हैं काम की चोट कभी नहीं खाना। बच्चे जानते हैं यहां रक्त की नदियां बहनी है, सत्युग में दूध की नदियां बहती हैं। वह है नई दुनिया, यह है पुरानी दुनिया। कलयुग में देखो क्या है, नई दुनिया के वैभव तो देखो, यहां तो कुछ भी है नहीं। बच्चियां साक्षात्कार में जाकर देखकर आती हैं, सूक्ष्म वतन में शुभिरस पिया, यह किया, वे सब साक्षात्कार होते हैं। बतलाते हैं हम मूल वतन में जाते हैं, बाबा बैकुंठ में भेज देते हैं। यह सब साक्षात्कार आदि की ड्रामा में नूंद है, इनसे कुछ मिलता नहीं है। बहुत बच्चियां सूक्ष्म वतन में जाती थी, शुभिरस आदि पीती थी, आज है ही नहीं। अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास बच्चे गुम हो गए। बहुत ध्यान दीदार में जाने वालों ने जाकर शादी की। वंडर लगता है माया कैसी है, तकदीर कैसे उल्टी पलट जाती है। बहुतों ने अच्छे अच्छे पार्ट बजाए, बहुत मदद भी की आईवेल में, तो भी आज है ही नहीं। तब बाप कहते हैं माया तुम बड़ी जबरदस्त हो, माया से तुम्हारी युद्ध चलती है। इसको कहा जाता है योग बल की लड़ाई। योग बल से क्या प्राप्ति होती है ये किसको पता ही नहीं है।
सिर्फ भारत का प्राचीन योग कहते हैं। मीठे मीठे बच्चों को योग के लिए समझाया जाता है। प्राचीन राजयोग गाया हुआ है। जो भी फिलोसफर आदि हैं, ये स्पिरिचुअल नॉलेज तो कोई में है ही नहीं। रूहानी बाप ही ज्ञान का सागर है। उनको ही शिवाय नमः गाते हैं, उनकी ही महिमा गाई है। बाप आकर तुमको कितना ज्ञान सुनाते हैं। इसको ज्ञान का तीसरा नेत्र कहा जाता है। और कोई की ताकत नहीं जो अपने को त्रिकालदर्शी कह सके। त्रिकालदर्शी सिर्फ ब्राह्मण ही होते हैं, जिन ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ रचा है। रुद्र ज्ञान यज्ञ है ना। रुद्र शिव को ही कहते हैं। अनेक नाम रख दिए हैं। हर एक देश में नाम अलग अलग होता है। सिवाय एक बाप के और किसी के इतने नाम है ही नहीं। बबुलनाथ भी इनको कहते हैं। बबुल उनको कहा जाता जिसमें कांटे होते हैं। बाबा कांटों को फूल बनाने वाला है, इसलिए उनका नाम बबुलनाथ रखा है। बॉम्बे में वहां बहुत मेला लगता है। अर्थ कुछ नहीं समझते, बाप बैठ समझाते हैं। उनका राइट नाम है शिव। व्यापारी लोग भी बिंदी को शिव कह देते हैं। एक दो गिनती जब करते हैं ना, तो 10 पर आएंगे ना तो कहेंगे शिव। बाप भी कहते हैं मैं बिंदी हूं, स्टार। बहुत लोग ऐसे डबल तिलक भी देते हैं, माता और पिता। ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा की निशानी है। वह अर्थ नहीं जानते, तो बाबा योग पर समझा रहे थे। योग कितना मशहूर है। अभी तुम बच्चे योग अक्षर छोड़ दो, याद करो। तो बाप कहते योग अक्षर से समझेंगे नहीं, याद से समझेंगे। अब आपको तो बहुत याद करना है। उनको साजन भी कहा जाता है। पटरानी बनाते हैं ना, विश्व की राजधानी का वर्षा देते हैं। अब सत्तु में तो एक बाप होता है, अब भक्ति में 2 बाप, और ज्ञान मार्ग में अभी तुम्हें 3 बाप हैं। कितना वंडर है। तुम अर्थ सहित जानते हो, सत्तु में है ही सब सुखी, इसीलिए पारलौकिक बाप को जानते ही नहीं। अभी तुम तीनों बाप को जानते हो। कितनी सहज समझने की बातें हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट, याद में रहने के लिए मुख से कुछ भी बोलो नहीं। मुख में मुलरा डाल दो तो क्रोध खत्म हो जाएगा। कोई पर भी क्रोध नहीं करना है। दूसरा, इस दुखधाम को अब आग लगनी है, इसलिए इसे भूल नई दुनिया को याद करना है। बाप से जो पवित्र रहने की प्रतिज्ञा की है, उसमें पक्का रहना है। आज का वरदान, पवित्रता के आधार पर सुख शांति का अनुभव करने वाले नंबर 1 अधिकारी भव। पवित्रता के आधार पर सुख शांति का अनुभव करने वाले नंबर 1 अधिकारी भव। जो बच्चे पवित्रता की प्रतिज्ञा को सदा स्मृति में रखते हैं, उन्हें सुख शांति की अनुभूति स्वतः होती है। पवित्रता का अधिकार लेने में नंबर 1 रहना, अर्थात सर्व प्राप्तियों में नंबर 1 बनना। इसलिए पवित्रता के फाउंडेशन को कभी कमजोर नहीं करना, तब ही लास्ट सो फास्ट जाएंगे। इसी धर्म में सदा स्थित रहना, कुछ भी हो जाए, चाहे व्यक्ति, चाहे प्रकृति, चाहे परिस्थिति कितना भी हिलाए, लेकिन धरती पर ये धर्म न छोड़िए। अपनी धारणाओं को नहीं तोड़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे व्यक्ति के द्वारा कोई परिस्थिति आए, चाहे कोई प्रकृति, चाहे परिस्थिति, चाहे कोई कितना भी आपको हिलाने की कोशिश करे, लेकिन धरती पर ये धर्म न छोड़िए। आज का स्लोगन, व्यर्थ से इनोसेंट बनो तो सच्चे सच्चे सेंट बन जाएंगे। व्यर्थ से इनोसेंट बनो तो सच्चे सच्चे सेंट बन जाएंगे। ओम शांति।